नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर केस की। बता दें आपको, शुभेंदु अधिकारी के पीए मर्डर केस का सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। क्या है इसमें बताएंगे, और कैसे फिल्मी अंदाज में पेशेवर घेराबंदी की गई थी, पेशेवर शार्प शूटरों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से कितनी गोलियां दागी, ये भी बताएंगे। तो पश्चिम बंगाल के मध्य ग्राम के डोडरिया में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी और पूर्व एयरफोर्स जवान चंद्रनाथ रथ की सनसनीखेज हत्या ने पूरे बंगाल को दहला दिया है। सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ है कि बदमाशों ने एक हफ्ते तक रेकी करने के बाद फिल्मी अंदाज में स्कॉर्पियो को घेर कर 10 राउंड फायरिंग की। इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए ममता सरकार ने एसटीएफ, सीआईडी और आईबी की संयुक्त एसआईटी गठित की है। मध्यग्राम शूटआउट मामले में सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने हत्या की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ की हत्या से पहले हमलावरों ने पूरे एक हफ्ते तक उनकी रेकी की थी। फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में स्कॉर्पियो का रास्ता रोककर पॉइंट ब्लैंक रेंज से 10 राउंड फायरिंग की। इस हाई प्रोफाइल मर्डर की जांच के लिए एसटीएफ, सीआईडी और आईबी की एसआईटी गठित की गई है, जो अब राजार हाट और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी खंगाल रही है। बताते हैं आपको ये पूरा घटनाक्रम। तो सीसीटीवी में कैद खौफनाक डेथ ट्रैप सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में वो मंजर साफ दिखाई दे रहा है जब एक बाइक बेहद व्यस्त सड़क पर कारों को चकमा देते हुए चंद्रनाथ रथ की स्कॉर्पियो के पास पहुंचती है। अचानक एक कार सामने से आकर स्कॉर्पियो का रास्ता रोक देती है। कार के रुकते ही बाइक के पीछे बैठा शूटर नीचे उतरता है और सीधे चंद्रनाथ रथ की सीट वाली खिड़की के पास जाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। चश्मदीदों और फुटेज के अनुसार करीब 10 राउंड गोलियां चलाई गईं। अपराधियों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज का इस्तेमाल किया ताकि बचने की कोई गुंजाइश ना रहे। इस हमले में पूर्व जवान चंद्रनाथ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। तो 7 दिन कैसे चली रेकी, जहां खूनी रेकी, ये भी समझ लीजिए। पुलिस और सीआईडी की शुरुआती जांच का मुख्य फोकस उस रेकी पर है जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से हो रही है। जांच अधिकारियों को शक है कि हमलावर पिछले एक हफ्ते से चंद्रनाथ रथ की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। उन्हें पता था कि वो रात को किस समय घर लौटते हैं, कौन सी कार इस्तेमाल करते हैं और कार के अंदर उनकी बैठने की जगह क्या होती है। इसी सटीक जानकारी के कारण शूटरों ने समय बर्बाद किए बिना सीधे टारगेट पर हमला किया। हमलावरों ने वारदात के लिए जसोर रोड का वो हिस्सा चुना जहां कार को आसानी से ब्लॉक किया जा सके। ये पूरी प्लानिंग बताती है कि शूटर पेशेवर थे और उन्हें स्थानीय स्तर पर पूरी जानकारी मुहैया कराई गई थी। इधर राज्य पुलिस के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता खुद सीसीटीवी फुटेज की निगरानी कर रहे हैं। सीआईडी और एसटीएफ की टीमें न केवल घटनास्थल बल्कि मध्यग्राम, जेसोर रोड और राजार हाट की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों के कैमरों को खंगाल रही हैं। फुटेज से मिली जानकारी के मुताबिक हमलावर वारदात के बाद राजार हाट की तरफ भाग निकले हैं। पुलिस उन रास्तों के सीसीटीवी के जरिए शूटरों के भागने के रूट को मैप कर रही है। हालांकि बदमाशों ने पहचान छुपाने के लिए हेलमेट पहन रखे थे, लेकिन पुलिस अब उन्नत फेशियल रिकग्निशन और बाइक के हुलिये के आधार पर उनकी तलाश कर रही है। जांच एजेंसियां यहां ये भी देख रही हैं कि कहीं इन कैमरों में कोई संदिग्ध गाड़ी बार बार तो नहीं दिखी थी। और जांच में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब पता चला कि हमले में इस्तेमाल की गई 4 पहिया गाड़ी पर नकली नंबर प्लेट लगी थी। इतना ही नहीं, अपराधियों ने गाड़ी का चेसिस नंबर भी मिटा दिया था ताकि डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए उन तक ना पहुंचा जा सके। पुलिस को अंदेशा है कि इस हत्याकांड के तार दूसरे राज्यों या शायद किसी विदेशी ताकत से भी जुड़े हो सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिख रही बाइक पर भी नंबर प्लेट नहीं थी। जिस तरह के मॉडर्न हथियार का इस्तेमाल हुआ है वो किसी बड़े सिंडिकेट की ओर इशारा करता है। एसटीएफ अब इस एंगल पर काम कर रही है कि क्या इन शार्प शूटरों को सीमा पार या राज्य के बाहर से सुपारी देकर बुलाया गया था। आपको बता दें, चंद्रनाथ रथ बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के बेहद खास माने जाते थे, इसलिए इस हत्या के राजनीतिक मायने भी तलाशे जा रहे हैं। रेकी करने वालों को चंद्रनाथ की सुरक्षा स्थिति की पूरी जानकारी थी। वे जानते थे कि उस वक्त उनके साथ
कोई सुरक्षाकर्मी नहीं होगा। वहीं सीसीटीवी में दिख रहा है कि शूटरों ने पूरी निर्भीकता के साथ व्यस्त सड़क पर कार रोकी और फायरिंग कर दी। बीजेपी ने इसे राज्य प्रायोजित हिंसा करार दिया है, जबकि पुलिस इसे एक पेशेवर गैंग वॉर या सुपारी किलिंग के नजरिए से देख रही है। इलाके में लगे अन्य निजी कैमरों के फुटेज भी कब्जे में लिए गए हैं ताकि हमलावरों के चेहरों का कोई भी सुराग मिल सके। वहीं एसआईटी के रडार पर संदिग्ध मोबाइल डेटा भी आया है। सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ एसआईटी अब डंप डेटा का भी विश्लेषण कर रही है। जिस वक्त सीसीटीवी में हमलावर दिख रहे हैं, उस समय इलाके में कौन कौन से मोबाइल नंबर सक्रिय थे, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि सीसीटीवी और मोबाइल टावर लोकेशन के मिलान से आरोपियों तक पहुंचना आसान होगा। सीआईडी की टीम ने गुरुवार को फिर से घटनास्थल का दौरा किया ताकि कैमरों के एंगल और शूटरों की पोजीशन को दोबारा समझा जा सके। वहीं ड्राइवर बुद्धदेव बेरा के होश में आने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि वो उस वक्त कार के भीतर मौजूद एकमात्र चश्मदीद थे जिन्होंने हमलावरों को करीब से देखा होगा। अब चूंकि हमलावरों ने हेलमेट पहन रखे थे, इसलिए उनकी पहचान करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं सीसीटीवी में दिख रहा है कि 8 हमलावर 4 बाइक और 1 कार में सवार होकर आए थे। सभी ने अपनी पहचान छुपाने के पुख्ता इंतजाम भी किए थे। हालांकि पुलिस को कुछ जगहों पर हमलावरों की कद काठी और उनके चलने के अंदाज से अहम सुराग मिले हैं। वहीं राचार हाट और मध्यग्राम के लॉज और होटलों की भी तलाशी ली जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या ये शूटर पिछले कुछ दिनों से यहीं ठहरे हुए थे। पुलिस का मानना है कि रेकी के दौरान ये लोग बिना हेलमेट के भी सीसीटीवी में कहीं ना कहीं ज़रूर कैद हुए होंगे। तो ये एक बहुत गंभीर मसला इसलिए बन गया है कि चूंकि इसे राजनीतिक हत्या भी करार बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से एक हफ्ते अगर लगातार रेकी की गई है, हो सकता है कि ये राजनीतिक हत्या हो या फिर कोई और दूसरा कारण, व्यक्तिगत रंजिश या फिर कोई विदेशी हाथ भी इस वारदात के पीछे हो सकते हैं। लेकिन अब एसआईटी बनाई गई है और वो जांच भी कर रही है हर एंगल से कि आखिर शुभेंदु अधिकारी के पीए का जो मर्डर हुआ है या उन्हें गोली मारी गई, इसके पीछे दरअसल आखिर है कौन। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ये बड़ी हत्या की वारदात ने एक बार पूरे बंगाल के सियासी माहौल को फिर से गरमा दिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। मध्यग्राम शूटआउट मामले में सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने हत्या की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ की हत्या से पहले हमलावरों ने पूरे 1 हफ्ते तक उनकी रेकी की थी। फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में स्कॉर्पियो का रास्ता रोककर पॉइंट ब्लैंक रेंज से 10 राउंड फायरिंग की। इस हाई प्रोफाइल मर्डर की जांच के लिए एसटीएफ, सीआईडी और आईबी की एसआईटी गठित की गई है, जो अब राजार हाट और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी खंगाल रही है। बताते हैं आपको ये पूरा घटनाक्रम। तो सीसीटीवी में कैद खौफनाक डेथ ट्रैप सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में वो मंजर साफ दिखाई दे रहा है जब एक बाइक बेहद व्यस्त सड़क पर कारों को चकमा देते हुए चंद्रनाथ रथ की स्कॉर्पियो के पास पहुंचती